जय हिंद फ्रेंड्स, greetings of the day. Friends, my name is Sundar Kumar and I am from Jaipur, India. Guys, I strongly recommend watching my all the videos to get an advantage for your future. So, एक बार पुनः सुंदर सर की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहुत सारा प्यार करते हैं। दोस्तों, हमारी जो इंग्लिश क्लास चल रही है, इस इंग्लिश क्लास में हम आज प्रपोजिशन पढ़ेंगे। प्रपोजिशन का हमारा ये शायद थर्ड क्लास है और इससे पहले हमने टेंसेस पढ़े हैं 48 क्लासेस। एक क्लास हमने एक्स्ट्रा दी थी फॉर नॉलेज एंड हमने 10 डेज का आर्टिकल्स किया है और इसके बाद में हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है वो प्रपोजिशन का चल रहा है। इसी प्रकार प्रीपोजिशन में हम आज लेते हैं फ्रॉम और थ्रो का यूज। देखिए फ्रेंड्स, यस्टरडे आई टॉट यू फ्रॉम, कल मैंने आपको फ्रॉम पढ़ाया था। जो बच्चे नए हैं और क्लास में जुड़ते जा रहे हैं उनसे निवेदन है, ऑनलाइन क्लास भी अपनी चलती है। यहाँ अगर क्लास में कुछ छूट गया हो तो ऑनलाइन क्लास से आप ले लें, ठीक है। सो आज का हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है मुझे ये जानकारी गूगल से मिली। अब देखो गूगल क्या है, गूगल कोई सोर्स है। क्या है? सोर्स। गूगल कोई खजाना है जहां से हमें जानकारी मिली। जैसे पेट्रोल डीजल कहां से मिलता है? मिट्टी के अंदर से मिलता है। कहां से मिलता है? मिट्टी के अंदर से। तो मुझे ये जानकारी कहां से मिली? गूगल में से मिली। कहां से मिली? गूगल में से मिली। या मैं कहूं कि मुझे ये जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से मिली, या ये जानकारी मुझे मंदिर के बाहर कोई एक कागज था उस पे लिखा हुआ मिली, या रोड पे कोई कागज गिर गया था उसमें से मुझे ये जानकारी मिली। ये सोर्स हो गया। क्या हो गया? सोर्स। तो ये जानकारी मुझे मिली। जब भी कोई जानकारी हमें किसी चीज से मिलती है, सोर्स से मिलती है, किसी स्रोत से मिलती है, तो हम उसमें यूज में लेते हैं प्रपोजिशन। या तो फ्रॉम का यूज लेंगे या थ्रू का यूज लेंगे। किसका लेंगे? या तो फ्रॉम या थ्रू। फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से, और थ्रू का मतलब भी होता है से। क्या होता है? थ्री। एक बार टाइट योर शोल्डर। से। ओके। सो मुझे को क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? आई। मैं को क्या बोलते हैं? आई। मुझे को क्या बोलते हैं? आई। अब जानकारी मिली। आई गोट दी, जानकारी को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, सूचना। इसको गोट नहीं करके आप गेट कर लो, स्पष्ट फॉर्म आ जाएगी। आई गेट द इंफॉर्मेशन। आई गेट द इंफॉर्मेशन। अब कहां से? या तो फ्रॉम कर दो, फ्रॉम गूगल, या यहां पे क्या कर सकते हो आप? थ्रू। क्या कर सकते हो? थ्रू। आई गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल। हाँ, फ्रॉम द गूगल नहीं, फ्रॉम गूगल कर दो ना। आई गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल। अब फ्रॉम दी भी कर सकते हो क्योंकि ये यूनिवर्सल साइट है। ओके। आई गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल, और इसको आप क्या बोल सकते हो? आई गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल भी बोल सकते हो, फ्रॉम गूगल। अब गूगल एक साइट है। क्या है? साइट। और इसके साथ ये कोई यूनिक नहीं है क्योंकि यह भी साइट है, तो इसके साथ आप द हटा दो। क्या हटा दो? द। लेकिन अगले को पता हो कि आपने गूगल से लिया है तो आप द लगा सकते हो। ओके। जो यूनिवर्सल। अब द किसके साथ आता है? जो कि डेफिनेट आर्टिकल हो। क्या हो? डेफिनेट, जिसके बारे में आप और मैं सब अवेयर हो। लेकिन मैं कहूं कि ये जानकारी मुझे गूगल से मिली है, इसका मतलब आपको तो पता नहीं था ना। मैंने जब बोला तभी तो पता चला ना। जब मैंने एक बार पहली बार आपको मैं बता रहा हूं तो उसके साथ द आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। सो आई गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। आई गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। मैंने न्यूज़पेपर से कहानी ली। अब ली यानी ले चुका। तो आई टुक दिस स्टोरी कहां से? फ्रॉम द न्यूज़पेपर। चलो एक बार बोलो जोर से। आई लेने को क्या कहते हैं? टेक। और यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई टुक दिस स्टोरी। यह कहानी को क्या कहेंगे? यह को क्या कहते हैं? दिस। स्टोरी को क्या कहते हैं? कहानी। स्टोरी को क्या कहेंगे? कहानी। आई टुक दिस स्टोरी, आई टुक दिस स्टोरी फ्रॉम, या थ्रू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? थ्रू द न्यूज़पेपर। थ्रू द न्यूज़पेपर। ओके, कर लोगे? एक बार लाउडली स्पीक। आई
देखो इसको बोलेंगे आई टुक दिस स्टोरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर या आई टुक दिस स्टोरी थ्रू द न्यूज़पेपर। यानी इसमें से तो आपको एक ही लेना है। दोनों का मतलब क्या हो रहा है यहाँ से, क्या हो रहा है से, क्या हो रहा है आर यू गेटिंग, अंडरस्टैंडिंग, पक्का पक्का, ध्यान दें, कमर सीधी करें, गर्दन सीधी करें, स्ट्रेट योर नेक, स्ट्रेट योर बॉडी, स्ट्रेट योर शोल्डर और कॉन्सेंट्रेशन एट दी बोर्ड। अपने जान झोंक दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा ऑडियंस, ध्यान दें। आई टुक दिस स्टोरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड वी कैन स्पीक लाइक आई टुक दिस स्टोरी थ्रू द न्यूज़पेपर। यानी यह जो स्टोरी है मुझे न्यूज़पेपर में से मिली है, यह जो स्टोरी है मुझे न्यूज़पेपर में से मिली है। नेक्स्ट देखो, ये वो दुकान है जहां से मैं दूध लेता हूं। कौन सी? यह है वो दुकान है। अपन कभी कभी जाते हैं मार्केट में, ये वो दुकान है जहां से हमने कपड़े खरीदे थे, ये वो दुकान है जहां से हमने शूज खरीदे थे, ये वो दुकान है जहां से हमने बुक्स खरीदी थी। बोलते ना yes, या तो ये वो दुकान है। दिस इज द शॉप या दैट इज द शॉप, दैट इज द शॉप, दैट इज द शॉप फ्रॉम वेयर आई क्या लेता हूं, आई बाय मिल्क। ओके, स्पीक लाउडली। ओके, दिस इज द शॉप, यह वह दुकान है। फ्रॉम वेयर, जहां से, फ्रॉम वेयर आई बाय मिल्क, मैं दूध खरीदता हूं। बाय का मतलब खरीदना, बाय का मतलब खरीदना। ओके, यह वह शॉप है जहां से मैं पेन खरीदता हूं। दिस इज द शॉप फ्रॉम वेयर आई परचेज पेन या आई बाय पेन। आई गेटिंग, अंडरस्टैंडिंग? यह वह दुकान है जहां से हम क्या खरीदते हैं, समोसा कचौरी खरीदते हैं। दिस इज द शॉप फ्रॉम वेयर वी बाय समोसा कचौरी। यह वह दुकान है जहां से हमने छोटी बहन के लिए कपड़े खरीदे। दिस इज द शॉप फ्रॉम वेयर वी बॉट क्लॉथ्स फॉर यंगर सिस्टर। आर यू गेटिंग, अंडरस्टैंडिंग? देखो बेटा, फ्रॉम थ्रू का यूज मैंने कल भी आपको काफी कुछ बताया था और यहां तक मैंने फ्रॉम और थ्रू का यूज बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं ओ डबल एफ। क्या बता रहे हैं? ओ डबल एफ। और डबल एफ का मतलब होता है से। क्या होता है? से। और इसको बताते हैं किसी सतह से अलग करने के संबंध में। सतह जानते हो? सरफेस। क्या जानते हो? सरफेस। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये कोई पेड़ है, क्या है? ये पेड़ है साहब, ये पेड़ है साहब, और यहाँ पे ये इस पेड़ पे एक ये लंगूर बैठा है। क्या बैठा है? लंगूर। अब ये लंगूर यहाँ से छलांग लगाएगा और यहाँ आकर गिरेगा साहब, यहाँ आकर ये गिरेगा। ये लंगूर यहाँ से आकर, अब यहाँ से जैसे लंगूर यहाँ, ये बंदर यहाँ आके गिरेगा तो यहाँ से तो हटना ही पड़ेगा ना इसको। अरे यहाँ थोड़ी रहेगा भाई, ऐसे लंबा थोड़ी पड़ेगा, यहाँ से तो हटेगा ना। बंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, कोई छत से कूदता है तो छत से कूदता है और नीचे आता है तो उस जगह से तो अलग होना ही पड़ता है ना। अलग होना पड़ता है, नहीं पड़ता है? जब भी कोई चीज अलग होती है तो उसमें हम ओ डबल एफ का यूज लेते हैं। किसका लेते हैं? इसको बोलते हैं ऑफ। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने बोला स्विच ऑफ दी लाइट। अब ये लाइट जैसे करती है, लाइट जैसे ही करती है तो अंधेरा हो गया, अब वापिस आ जाएगी तो ऑन हो गया। तो ये क्या है? ये उदय नाम का कोई बंदर है जो उदय ने क्या किया, पेड़ से लटका और धड़ाम नीचे आया। फिर मम्मी नीचे आई, फिर ऊपर चढ़ गया। फिर मम्मी को बोला मम्मी कल पढ़ूंगा, परसों के दिन पढ़ूंगा। ऐसे उदय जब बच्चा था ऐसा करता था, अब नहीं करता, अब तो समझदार हो गया, अब तो सर को मिठाई खिलाता है। ठीक है, चलो समझ गए? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो अब देखो मैं स्क्रीन से दूर पहुंच रहा हूं। कोई स्क्रीन रात को आंधी आई थी, जगह जगह मिट्टी जम गई थी, तो उस स्क्रीन से कहीं पे मिट्टी अगर अलग करते हैं तो उसको क्या कहेंगे अपन? ऑफ। क्या कहेंगे? या रिमूव भी बोल सकते हैं, हटाने को रिमूव भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऑफ बोलते हो। मैं स्क्रीन से दूर पहुंच रहा हूं। आई एम वाइपिंग ऑफ
स्क्रीन ऑफ द, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या बोल सकते हो, आई एम वाइपिंग फ्रॉम द स्क्रीन, यानी आई एम वाइपिंग डस्ट। डस्ट भी तो आएगा ना, ये धूल, अरे डस्ट आएगा नहीं आएगा? तो आप बोलोगे नहीं, सारे के सारे बैठे हो, आई एम वाइपिंग डस्ट ऑफ द स्क्रीन। आई एम वाइपिंग डस्ट, आई एम वाइपिंग डस्ट। डस्ट का मतलब क्या होता है? डस्ट का मतलब धूल, धूल के कारण। आई एम वाइपिंग डस्ट फ्रॉम द स्क्रीन, आई एम वाइपिंग डस्ट फ्रॉम द स्क्रीन। गाइस अच्छे से देखिए, ऑडियंस ध्यान दें, अगर समझ में आ रहा हो तो वेरी गुड, और फिर भी और ज्यादा समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करें, बार बार रिहर्सल करें, पीछे जाइए, बैक लीजिए, नेक्स्ट कीजिए, स्पीड स्लो कीजिए, स्पीड बढ़ाइए, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा कीजिए। लेकिन सीखना है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला आपको अपने दिमाग में मेंटलिटी रखनी है। तो आई एम वाइपिंग डस्ट ऑफ द स्क्रीन, आर यू गेटिंग? यस सर। रोहन ने लैपटॉप को डेस्क से उठाया। अब ये डेस्क है, क्या है? डेस्क। अब यहां से लैपटॉप जैसे उठता है तो अलग हो गया, तो अलग होने के सेंस में हम किसका यूज में लेते हैं? और फ्रॉम भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम। तो रोहन उठाने को कहते हैं पिक्ड द लैपटॉप, रोहन पिक द लैपटॉप ऑफ द डेस्क, हाँ, ऑफ द एक बार स्पीक लाउडली, रोहन पिक्ड द लैपटॉप, यानी पिक्ड का क्या हुआ यहाँ पर? सेकंड फॉर्म आया। पिक मींस किसी को लेना या किसी को उठाना। तो रोहन पिक द लैपटॉप, रोहन ने क्या किया? लैपटॉप को उठाया ऑफ द डेस्क। ऑफ द डेस्क का मतलब हो गया यहाँ पर डेस्क से। किससे? डेस्क से। ऑफ द डेस्क का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेस्क? इसका मतलब से क्या हुआ? द डेस्क, यानी डेस्क से, किसी सतह से अलग करके। ओके, पक्का पक्का? 100%? अरे गर्दन मत हिलाइए, मुंह से बोलिए यस नो। ओके, स्पीक लाउडली, रोहन पिक्ड द लैपटॉप ऑफ द डेस्क। स्लाइड को जलाना, इधर कुछ नहीं आ रहा क्या? उसको जला, ठीक है। डाइनिंग टेबल से प्लेट्स हटा दो। डाइनिंग टेबल क्या बोलते हैं? डाइनिंग टेबल, जिसको खाना खाते हैं उसको डाइनिंग टेबल बोलते हैं ना? पक्का पक्का? तो रिमूव द प्लेट्स, रिमूव द प्लेट्स फ्रॉम द डाइनिंग टेबल भी बोल सकते हैं, और ऑफ द डाइनिंग टेबल भी बोल सकते हैं। ऑफ द DINING, रिमूव द प्लेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल, DINNING, DINNING। यस बेटा, व्हाट आर यू टेलिंग? 2 टाइम्स आ गया तो ऑफ हो सकता है। रिमूव द प्लेट्स, हाँ, तो ये जो प्लेट्स है, अब मैं कह रहा हूँ ये प्लेट उठाओ, तो आपको दिख रही नहीं है प्लेट, तो डेफिनेट हो गई ना, तो इनसे पहले दाएगा नहीं आएगा? और मैं कहूँ खान से डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल भी आपको दिख रही है, तो दाया नहीं आया? पक्का? डेफिनेट आर्टिकल हो गया ना? तो रिमूव द प्लेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल, या रिमूव द प्लेट्स फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। पक्का पक्का? ओके, फोर्थ एग्जांपल, वह छत से कूदा। कौन? वह विष्णु नाम का बंदर कहां से कूदा? छत से। ओके, तो वह को क्या कहते हैं? ही जम्प्ड, ही जम्प्ड कहां से? रूप से। इसको फ्रॉम दी भी बोल सकते हो और ऑफ दी भी बोल सकते हो। ही जम्प्ड ऑफ दी, फ्रॉम दी रूप, और ही जम्प्ड ऑफ दी रूप। Are you getting? Yes, sir. What is the meaning of difference? There's no difference. We can use from, we can use of. Both are similar. Both are similar. Getting? Yes, sir. Getting? Yes, sir. Okay. So speak everyone loudly. He jumped from the roof. He jumped off the roof. तुम पेड़ से कूदे। तुम कौन? कोई बंदरिया है
किस नाम की बंदरिया? नासिका नाम की बंदरिया, ठीक है। कौन बोला? मनीषा नाम की बंदरिया बोली है। चलो कोई बात नहीं, बंदरिया को जानते हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो जॉब। ओके, सब मेरे बच्चे हैं, सब सर के डॉटर एंड सन है। ओके, सर के सब स्टूडेंट हैं। चलो अब आप यू बनाओ, तुम पेड़ से कूदे। अब तुमको कहते हैं यू, कूदने को कहते हैं जंप, लेकिन कूद चुके, सेकंड फॉर्म आएगी यू जम्प्ड। कहां से? पेड़ से, फ्रॉम दी ट्री या ऑफ दी ट्री। यू जम्प्ड ऑफ दी ट्री या यू jumped from the tree. Are you getting? Yes, sir. एक बार सभी बच्चे जोर से बोलेंगे। फ्रॉम, थ्रू, प्रपोजिशन। मुझे ये जानकारी गूगल से मिली। आई गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। मैंने यार आई गोट ही आएगा बेटा यहाँ पर। ओके, आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, मिल चुकी, और जो हो चुका है काम उसके लिए क्या कहेंगे? सेकंड फॉर्म आती है। तो आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल। मैंने न्यूज़पेपर से ये कहानी ली। आई टुक दिस स्टोरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर। आई टुक दिस स्टोरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है, ये वो दुकान है। दैट इज द शॉप। दैट इज द शॉप जहां से मैं, फ्रॉम वेयर मैं दूध लेता हूं। आई बाय मिल्क। That is the shop from where I buy milk. That is the shop from where I buy grocery items. Okay, ये वो दुकान है जहां से हम क्या किचन के या रसोई के सामान लेते हैं। ओ डबल एफ का मतलब होता है से किसी सतह से अलग करने के संबंध में। मैं स्क्रीन से धूल पोंछ रहा हूं। आई एम वाइपिंग डस्ट ऑफ द स्क्रीन। रोहन ने लैपटॉप को डेस्क से उठाया। रोहन पिक द लैपटॉप ऑफ द डेस्क। रोहन पिक द लैपटॉप ऑफ द डेस्क। डाइनिंग टेबल से प्लेट हटा दो। रिमूव द प्लेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल या रिमूव द प्लेट्स फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। वह छत से कूदा। ही जम्प्ड ऑफ द रूफ। और वह छत से कूदा। ही जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। वह पेड़ से कूदा। ही या तुम पेड़ से कूदे। यू जम्प्ड फ्रॉम द ट्री और यू जम्प्ड ऑफ द tree. Are you getting? Yes, sir. Understanding? Yes, sir. Okay, come for the all class. So students, you are welcome here. Thank you, sir. Are you ready? Yes, sir. Pakka? Yes, sir. Okay. So tell me, my first question, what is the day today? Today is Friday. Today is Friday. What is the date today? Today is 7 June 2024. Today is 7 June 2024. What month is going or which month is going right now? June month is going right now. June month is going right now. What is the time right now? The time is 7:30 o'clock. The time is 7:30 o'clock. अभी 7:30 हो रहे हैं। मैंने कहा। I said. पापा ने कहा। Papa said. मम्मी बुला रही है। Mummy is calling. मम्मी इज Calling. पापा फुटबॉल खेल रहे हैं। Papa is playing football. पापा इज प्लेइंग फुटबॉल। पापा इज Playing football. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। I am playing cricket. आई एम प्लेइंग Cricket. उदय बॉल के मारता है। उदय हिट्स बॉल। उदय हिट्स बॉल। नीलम चौका लगाती है। नीलम हिट्स बॉल या नीलम क्या करती है? चौका मारती है। नीलम हिट्स 4 रन। ठीक है, या नीलम हिट्स बाउंड्री। ओके, Yes, sir. मेरे पापा इंजीनियर है। My father is an engineer. माई फादर इज एन इंजीनियर। माई फादर इज एन इंजीनियर। मैं कल आपसे मिलूंगा। I will meet you tomorrow. आई विल मीट यू टुमारो। पापा कल घर पर आ रहे हैं। Papa is coming at home tomorrow. पापा इज कमिंग टू होम टुमारो या पापा इज कमिंग एट होम टुमारो। ओके, Yes, sir. मम्मी ने कहा है सब्जी लाओ। मम्मी सेड ब्रिंग द वेजिटेबल। मम्मी सेड ब्रिंग द Vegetable. इधर आओ। Come here. चुप रहो। Keep quiet. ऊपर जाओ। Go up. काम करो। Do work. अपना काम करो। Do your work.
डू योर वर्क या माइंड your योर ओन बिजनेस, business. माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन business. मैंने कहा I said. हंसते रहो, लाफिंग, हंसते रहो, Laughing. हा 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 Ha 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 ha. हा 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 हा, Ha ha ha. जोर से हंस दो, हा 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 हा। ओके, चुप रहो, कीप क्वाइट, जोर से हंसो, हा हा हा। स्पीक लाफिंग लाउडली, स्पीक लाफिंग लाउडली, स्पीक Laughing लाउडली। loudly. क्या आप राम को जानते हो? Do डू you यू नो know राम? Ram? आप राम को कैसे जानते हो? How do you know Ram? डू यू नो राम? Ram. हाउ डू यू नो Know Ram. राम? मैं पोछा लगा रहा हूँ, I am mopping. आई एम मॉपिंग। मैं कूलर से धूल साफ कर रहा हूँ, आई एम Cleaning the dust from. I am wiping Wiping. dust of the cooler या from the cooler। और डबल एफ का मतलब क्या होता है? अलग करना आज बताया था ना। Yes, sir. I am wiping dust of the cooler। मैं टीवी से धूल साफ कर रहा हूँ, I am wiping dust of the TV या I am wiping dust from the टीवी। ऑफ भी बोल सकते हैं और फ्रॉम भी बोल सकते हैं। मैं कल शाम से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर you since yesterday evening. यस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे इवनिंग। पापा को बुलाओ, Call to Papa. दादाजी आ रहे हैं, Dadaji is coming. दादाजी इज कमिंग। मेरे नाना जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, माई मैटरनल ग्रैंडफादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। आज मंगलवार है, टुडे इज ट्यूसडे। आज बालाजी का वार है, टुडे इज बालाजीज वार या टुडे इज बालाजीज डे। मम्मा ने कहा, Mama said. मम्मा कूलर साफ कर रही है, मम्मा इज क्लीनिंग द कूलर। लेकिन कूलर का कलर नहीं उतारे, प्लीज डोंट रिमूव द कलर, Of cooler. प्लीज डोंट रिमूव द कलर ऑफ द कूलर, नहीं तो पुराना लगेगा। अदरवाइज इट लुक्स ओल्ड, अदरवाइज इट लुक्स ओल्ड। यह नया है, इट इज न्यू। इसको 1 महीना पहले ही खरीदे हैं। वी बॉट 1 month ago, we bought cooler 1 month ago। मैं 1 महीने पहले अंग्रेज मंदिर गया था, I went to अंग्रेज मंदिर 1 month ago। I went to English temple 1 month ago। यह यूपी में है, it is in UP, it is in UP। मैं मंदिर जाता हूँ, I go to temple। मैं पूजा करता हूँ, I worship God। मम्मी नहाती है, मम्मी बात तुम लेते हो, you take। वह लेता है, he takes। हम लेते हैं, we take। तुम लेते हो, you take। वह लेती है, she takes। वह लेता है, he takes। मैं देता हूँ, I give। वह देता है, he gives। वह देती है, she gives। वह लिखती है, she writes। तुम लिखते हो, you write। हम लिखते हैं, we write। तुम बोलते हो, you speak। वह बोलता है, he speaks। तुम बोलती हो, you speak। वह बोलती है, सी स्पीक। हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। तुम सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग। हम सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग। हम सुने थे, वी हर्ड। हमने आपके बारे में सुना, वी हर्ड अबाउट यू। हमने आपके बारे में पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट यू। वी स्टडीड अबाउट यू। हमने न्यूज़पेपर में आपके बारे में कुछ देखा, वी सा समथिंग अबाउट यू इन द न्यूज़पेपर। हमने आपके बारे में न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा, वी रीड समथिंग। वी रेड समथिंग about you in the newspaper। आज सोमवार है, टुडे इज मंडे। आज स्कूल खुलेगी, टुडे School will open. स्कूल विल ओपन टुडे स्कूल विल ओपन। मैंने कहा, I said. तुमने कहा, You said. आज मैं कोचिंग जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कोचिंग टुडे या टुडे आई एम गोइंग टू कोचिंग। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं कल फुटबॉल खेला था, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। तुम कल फुटबॉल नहीं खेले थे, यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। ओके गाइस, हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है, मुझे विश्वास है आप एक महान इंसान बनेंगे, अपने माता पिता का कहना मानेंगे, इस देश के सभ्य, सुलभ और संस्कारवान नागरिक बनेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें और जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने माता पिता का सम्मान करें। जय हिंद,